काजी ने पत्थर पर हाथ मारा और ऊंची आवाज में कहा, अगर सूरज ढलने से पहले यह जवान बेगुनाही साबित न कर सका तो इसे सजा दी जाएगी। पूरा शहर सन्न रह गया। बाजार के बीच एक जवान खड़ा था, हाथ बंधे हुए, सर झुका हुआ। नाम था हसन। वह चोर नहीं था, लेकिन आज उसे चोर कहा जा रहा था। हसन एक मामूली कातिब था जो अमीरों के लिए खत लिखता था। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी अमानतदारी थी, लेकिन उसी अमानतदारी ने आज उसे मौत के करीब ला खड़ा किया था। शहर के सबसे बड़े ताजिर ने इल्जाम लगाया था, यही जवान मेरी अमानत लेकर भाग जाना चाहता था। हसन कुछ बोल नहीं रहा था। भीड़ समझ नहीं पा रही थी, इतना खामोश इंसान गुनहगार कैसे हो सकता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हसन को अपनी मां की बातें याद आने लगी। बेटा, अगर पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी रात में अल्लाह के सामने खड़ा रहना। उसी शाम हसन को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। हाथ आजाद नहीं थे, लेकिन दिल आजाद था। रात गहरी हुई, सन्नाटा छा गया। उसी अंधेरे में हसन ने कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, आज अगर तूने मेरा सच जाहिर न किया तो यह दुनिया मुझे चोर समझकर याद रखेगी। आंसू मिट्टी में समा गए। उसी वक्त कोठरी के बाहर कदमों की आहट हुई, ताले की आवाज गूंजी और दरवाजा धीरे से खुलने लगा। हसन ने सिर उठाया। सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर हसन की सांस रुक गई। ताले की चरमराहट अब भी हवा में गूंज रही थी। दरवाजा पूरा खुल चुका था। सामने एक नकाबपोश शख्स खड़ा था, चेहरा ढका हुआ, लेकिन चाल में अजीब सी जल्दबाजी थी। हसन ने कांपती आवाज में पूछा, का कौन हो तुम? नकाबपोश ने धीरे से कहा, शोर मत करो, अगर जिंदा रहना चाहते हो। उसने जल्दी से हसन के हाथ खोले और फुसफुसाया, मैं जानता हूं तुम बेगुनाह हो। हसन की आंखें फैल गईं। अगर जानते हो तो मुझे छुड़ाओ। नकाबपोश ने सिर हिला दिया, अभी नहीं। अगर आज भाग गए तो कल चोर बनकर ही याद रखे जाओगे। उसने एक छोटा सा थैला हसन के सामने रखा। इसमें वह अमानत है जिसे तुम पर इल्जाम लगाकर छुपा दिया गया है। हसन ने थैला खोला। अंदर मुहर लगे सिक्के और एक कागज था। कागज पर उसी ताजिर की मुहर थी। नकाबपोश बोला, ताजिर का बेटा असल चोर है, लेकिन काजी उसी का आदमी है। हसन का सिर घूमने लगा। तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? नकाबपोश ने रात की तरफ इशारा किया। इंसाफ सूरज से नहीं, अल्लाह से मिलता है। फिर उसने कहा, सुबह की अदालत में तुम खुद नहीं, यह अमानत बोलेगी। वह पल भर में अंधेरे में गायब हो गया। हसन वहीं बैठा रह गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसी रात हसन ने कोठरी में ही तहज्जुद अदा की। उसने सजदे में कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो सच को कल सबके सामने खुद खड़ा कर दे। बाहर रात ढलने लगी थी और शहर नहीं जानता था कि सुबह एक नहीं, दो चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। सूरज निकल चुका था। शहर की गलियां लोगों से भरने लगी थीं। काजी की अदालत आज पहले से ज्यादा भरी हुई थी। हर किसी की निगाह बस एक ही तरफ थी, हसन। हसन को कोठरी से निकाला गया। चेहरा पीला था, लेकिन आंखों में अजीब सी ठहराव था। रात की तहज्जुद अब भी उसके दिल में जिंदा थी। काजी ने ऊंची आवाज में कहा, अगर आज भी कोई गवाह नहीं आया तो इल्जाम यकीनन साबित माना जाएगा। ताजिर आगे बढ़ा। चेहरे पर नकली अफसोस था। हुजूर, इस जवान पर रहम कीजिए, लेकिन अमानत तो मेरी ही थी। भीड़ में कुछ लोग हसन की तरफ देख रहे थे। कुछ नजरें नीची झुक चुकी थीं। हसन ने इजाजत लेकर बोलना शुरू किया, हुजूर काजी, मैं कोई गवाह नहीं लाया, कोई सिफारिश नहीं, बस एक चीज पेश करना चाहता हूं। उसने कपड़े के नीचे से वही थैला निकाला। पूरा दरबार सन्न रह गया। हसन ने थैला खोला। अंदर मुहर लगे सिक्के
और वह कागज सबके सामने थे। काजी ने कागज उठाया, मुहर को गौर से देखा। उसका चेहरा जरा सा बदल गया। ताजिर घबरा गया। ये ये झूठ है, हसन ने शांत आवाज में कहा। अगर ये झूठ है तो मुहर सच क्यों बोल रही है? खाजी ने दरबारियों की तरफ देखा, फिर कहा, इस अमानत को कल रात ताजिर के घर से कौन लाया? पूरा सन्नाटा। उसी पल दरबार के दरवाजे खुले। एक शख्स आगे बढ़ा, नकाब हटा गया। वह कोई और नहीं, ताजिर का अपना बेटा था। भीड़ में हलचल मच गई। उसने कांपती आवाज में कहा, अब्बा, अब और झूठ नहीं, चोरी मैंने की थी। हसन बेगुनाह है। ताजिर की जबान लड़खड़ा गई। काजी ने सख्त लहजे में कहा, सच आखिरकार खुद चलकर अदालत आ ही जाता है। लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी। काजी ने हसन की तरफ देखकर पूछा, रात को तुम्हारी मदद किसने की? हसन ने सिर झुका लिया। हुजूर, मदद एक नकाबपोश ने की थी। मैं उसका नाम नहीं जानता। काजी कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, शायद वह नाम लिखा नहीं जाता, सिर्फ सजदों में पुकारा जाता है। दरबार में खामोशी छा गई। काजी ने पत्थर पर हाथ मारा और फैसला सुनाया। हसन बेगुनाह साबित होता है। उस पर लगाया गया हर इल्जाम आज से खत्म। भीड़ में सुकून की सांसें ली गई। काजी ने ताजिर की तरफ देखते हुए कहा, और जिसने अपनी अमानत एक मासूम पर डालकर उसे मौत के करीब पहुंचाया, उसका हिसाब अल्लाह के सामने और इस दुनिया में दोनों जगह होगा। आता है। ताजिर का सिर झुक गया। उसकी दौलत उसे बचा न सकी। काजी ने हसन की तरफ रुख किया। ए जवान, तुमने न भागकर सच का सामना किया। यह अदालत तुम्हारी इज्जत लौटा रही है। उसने एक फरमान लिखा और सबके सामने पढ़ा, आज से हसन शहर की अमानतों का निगरान होगा। हसन की आंखें नम हो गईं। वह बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। दरबार खत्म हो गया। लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। हसन अकेला मस्जिद की तरफ चल पड़ा। उसी मस्जिद में जहां रात को उसने टूटकर दुआ की थी। वह सजदे में गया और फुसफुसाया, या अल्लाह, तूने मेरा सच दुनिया के सामने रख दिया। मुझे इस अमानत के काबिल बनाए रखना। जब वह उठा तो उसे एहसास हुआ, वह नकाबपोश शख्स कभी किसी इंसान का मोहताज नहीं था। वह मदद जिसने रात में दस्तक दी थी, वह दरअसल अल्लाह की रहमत थी जो सजदों के जवाब में खामोशी से आई। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक हकीकत छोड़ जाती है। जब इंसान सारी दुनिया के दरवाजे बंद देखता है और रात में अल्लाह का दरवाजा खटखटाता है, तो सुबह इंसाफ खरुद चलकर आता है।